हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक। आज हम बात करने वाले हैं पीईटी टेस्ट के बारे में कि पीईटी टेस्ट होता क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और हम इसके लिए क्या कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं पीईटी टेस्ट के बारे में। तो अभिषेक, आज हम बात करेंगे प्रिजर्वेटिव एफिकेसी टेस्ट के बारे में, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में पैट टेस्ट भी बोलते हैं और इसको हम एंटी माइक्रोबियल इफेक्टिवनेस टेस्ट भी बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है प्रिजर्वेटिव एफिकेसी टेस्ट? इट इज़ अ माइक्रोबियल चैलेंज टेस्ट, माइक्रोबायोलॉजिकल चैलेंज टेस्ट दैट उसमें हमें क्या करना होता है कि कोई भी जो प्रोडक्ट होता है, कोई भी सैंपल है, कोई भी प्रोडक्ट है, या तो वो फार्मास्यूटिकल है या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, उसका एक प्रिजर्वेटिव सिस्टम होता है। ठीक है, उसकी इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए हम पेट टेस्ट करते हैं। तो उसमें हमें क्या होता है कि वो कितना कैपेबल है, उसमें जो प्रेजर्वेटिव प्रेजेंट है प्रोडक्ट में, वो कितना इफेक्टिव है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को की ग्रोथ को कंट्रोल करने में या एलिमिनेट करने में। तो हाउ इट इज मतलब कैपेबल कि वो कितना उसको एलिमिनेट कर रहा है। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग इन्वायरमेंट से उसमें आ रहा है तो उसको वो कितना ही एलिमिनेट और कंट्रोल कर रहा है। तो वो बेसिकली एक प्रेजर्वेटिव का काम होता है जो कि एक प्रोडक्ट में होना चाहिए। जितनी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, कॉस्मेटिक हैं या पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जो बनाती हैं, तो उनका जो मेन कंपोनेंट होता है वो दैट इज वाटर। तो वाटर क्या है? वाटर में जो है वाटर उसको एक ससेप्टिबल बनाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को। तो उसमें जो है कंटेमिनेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप जितना मर्जी हाइजीनिक कंडीशंस या स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल कंडीशंस करो, लेकिन कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस कंटेमिनेशन को रोकने के लिए हर प्रोडक्ट में हम जो है प्रेजर्वेटिव को ऐड करते हैं, जो भी मैन्युफैक्चरर है। तो उस प्रेजर्वेटिव की एफिकेसी को देखने के लिए हम उसमें पेट टेस्ट करते हैं। हमारी लैब में ये पेट टेस्ट परफॉर्म करने की फुल फिजिबिलिटी है, और उसको करने के लिए हमें जो भी प्रोडक्ट होता है उसको हमें एक स्टेराइल कंटेनर्स में हमें डालना होता है। स्टेराइल कंटेनर्स में डालने के बाद हमारे पास ऑथेंटिकेटेड माइक्रोबियल कल्चर्स अवेलेबल रहते हैं, जो कि हम एक सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से परचेज करते हैं। और इसमें हम बैक्टीरिया एंड फंगस दोनों हम कल्चर्स जो यूज़ करते हैं, फंगस में हम ईस्ट एंड मोल्ड दोनों लेते हैं। तो इसमें टोटल हम 5 माइक्रोब्स को टेस्ट करते हैं उस प्रोडक्ट के अंदर इनोकुलेट करके, कि वो कितना उस चीज़ को ग्रो करने से, मल्टीप्लाई होने से रोक रहा है उस चीज़ को। तो बेसिकली क्या होता है कि इसका एक प्रोसीजर रहता है फार्मास्यूटिकल जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग, आईपी के अकॉर्डिंग, बीपी के अकॉर्डिंग, यूएसपी के अकॉर्डिंग। तो वी हैव द फुल फिजिबिलिटी टू डू द पेट टेस्ट। तो उसमें क्या है, हम एक नॉन कंसंट्रेशन का जो इनोकुलम है वो तैयार करते हैं, बैक्टीरिया का भी और फंगस का भी। वो हम उस प्रोडक्ट में जो है इनोकुलेट करते हैं। एक पर्टिकुलर अमाउंट का हम प्रोडक्ट डिवाइड कर लेते हैं 5 कंटेनर्स में, और उसमें हम जो है बैक्टीरिया और ईस्ट एंड मोल्ड जो है वो इनोकुलेट करते हैं। तो उसका फिर एक प्रोसीजर रहता है कि उसको इनोकुलेट करने के बाद हमें तुरंत 0 टाइम पे उसको टेस्ट करना होता है। फिर एक स्पेसिफाइड इंटरवल टाइम है, 7th डे पे उसको टेस्ट करना है, 14th पे करना है, 28th डे पे करना है। तो उसमें हमें ये देखना है कि 28th डे पे, 0 टाइम पे हमने जब काउंट किया है, तो उसमें हमें कितना, जितना हमने डाला था, क्या हमें उससे कम ऑब्जर्व हुआ है कि नहीं, या उसके इक्विवेलेंट है। 7th डे पे हमें कितना ऑब्जर्व हुआ है, 14th पे कितना हुआ, 28th पे कितना हुआ है। तो बेसिकली क्या है कि एज पर फार्मास्यूटिकल गाइडलाइंस उसमें जो है हमें बैक्टीरिया की ग्रोथ और फंगस की रिडक्शन होनी चाहिए, मतलब लॉग रिडक्शन हमें ऑब्जर्व होना चाहिए। मतलब जितना क्वांटिटी है या तो उतना रहे या उससे कम हो, मतलब वो बढ़ना नहीं चाहिए। वो एक प्रेजर्वेटिव सिस्टम जो है उसका काम होता है, उस प्रेजर्वेटिव का काम होता है कि उस चीज़ को वो कंट्रोल करे। अगर हम एक एग्जांपल लें, मल्टीडोज कफ सिरप होता है, उसे एक पेशेंट अगर यूज़ कर रहा है तो वो कितनी बार उसको ओपन करेगा यूज़ करने के लिए। तो इट इज़ मतलब फुल चांसेस होते हैं कि उसमें सराउंडिंग से जो है कंटेमिनेशन के चांसेस फुल रहेंगे। तो उस कंटेमिनेशन अगर वो होगी तो वो तो, अगर उसमें प्रेजर्वेटिव काम नहीं कर रहा है, इनइफेक्टिव है, तो वो तो पेशेंट की हेल्थ को रिस्क हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें प्रेजर्वेटिव सिस्टम इफेक्टिव है तो उससे जो है जितनी बार भी उसका जो इंटेंडेड शेल्फ लाइफ है, जितना वो यूज़ कर रहा है उसको, तो वो जो है ठीक रहेगा। अगर उसमें प्रेजर्वेटिव अच्छा डला हुआ है, अच्छी जो नॉन कंसंट्रेशन है उसका डला हुआ है, तो वो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मल्टीप्लाई होने से रोकेगा। रोकेगा तो इट मीन्स वो प्रिजर्वेटिव काम कर रहा है और जो है पेशेंट की हेल्थ को कोई रिस्क नहीं होगा। ऐसे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में आजकल बहुत ज़्यादा फेस क्रीम्स बन रही हैं, तो उसमें भी प्रेजर्वेटिव्स का यूज़ होता है। तो उसका भी टेस्ट मतलब करना चाहिए कि प्रेजर्वेटिव उसमें कितना इफेक्टिव है। सेम आजकल बेबी प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरर को ये मतलब
टेस्ट करवाना चाहिए कि उसमें जो वो उन्होंने कितना डाला है प्रेजर्वेटिव और वो इफेक्टिव है कि नहीं। ये ड्यूरिंग R&D जब वो मैन्युफैक्चर करता है तो एक R&D का ये प्रोसेस होता है कि कितने अमाउंट का प्रेजर्वेटिव उसने डाला है और वो कितनी कंसंट्रेशन पे वो इफेक्टिव हो रहा है। जैसे कि हमने अभी जाना पीटी टेस्ट होता क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और एज अ लेबोरेटरी हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। तो अगर आपको और कोई इसके रिलेटेड जानकारी जाननी हो तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.labtesting.co.in।